बेबी कब होगा। डर रहता था जब हम 7वें 8वें महीने में थे कि प्रीमेच्योर ना हो जाए। मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा बहुत पेनफुल होता है। मेरे को भी बुलाना पड़ गया था कि आओ इनका हाथ पकड़ो। ट्रेलर बिफोर अ डिलीवरी, मेंटली प्रिपेयर ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही पेन हुआ। इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई। बेबी की किक्स थोड़ी महसूस नहीं हो रही है। 1 से 1.5 मिनट लग जाता था मुझे लेफ्ट से राइट घूमने में। थोड़ा ओवरवेट है और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा शायद करना मुश्किल हो सकता है। सर्विक्स 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। जैसे ही हमारा 9th मंथ शुरू होता है, एक ऐसी फीलिंग आती है कि बेबी कब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिलीफ मिलता है कि ओके 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, 9वां महीना शुरू हो गया। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द मेजर पार्ट कि हाँ प्रीमेच्योर नहीं हुआ, 7वें 8वें महीने में बच्चा नहीं हुआ। क्योंकि वो एक डर रहता था जब हम 7वें 8वें महीने में थे कि प्रीमेच्योर ना हो जाए। जैसे ही 8वां महीना कंप्लीट होता है, 9वां महीना शुरू होता है, एक रिलीफ मिलता है कि अब कभी भी बच्चा होगा तो इट विल बी हेल्थी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। और इतने भी मेरे जो ब्लड टेस्ट हुए थे अभी तक की, जो कुछ भी मेरी जर्नी थी इन रिगार्ड्स टू ब्लड टेस्ट, विथ रिगार्ड्स टू माई कंडीशंस, एवरीथिंग वेर फाइन। एंड इसके बाद हमारी एक्चुअली क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी कि अब कब होगा बेबी। तो ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है। मुझे बताना आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ जैसे ही 9वां महीना शुरू हुआ कि ये फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि अब कब होगा बेबी, राइट। एंड तो जैसे ही 9th में शुरू हुआ था तो मेरे को ये भी प्लानिंग करनी थी कि यार अब मैंने अपने ऑफिस में बता दिया था कि माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड आई विल बी गोइंग ऑन अ वर्क फ्रॉम होम एंड विल स्टार्ट माय पैटर्निटी लीव एज सून एज वी हैव अ बेबी। सो मैं वर्क फ्रॉम होम पे चला गया था 9th मंथ स्टार्ट होते हैं। थैंक्स टू माय कंपनी कि उन लोगों ने ये लिबर्टी दी मेरे को कि मैं वर्क फ्रॉम कर पाया, तो जिससे मैं साथ में था इसके। जैसे ही अगर कभी भी डिलीवरी के लिए जाना पड़े तो आई वॉज देयर विद हर, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को आने में थोड़ा टाइम था तो वो बाद में आए थे थोड़ा, जिससे कोई रहे घर में साथ में। यस, एंड अनदर थिंग डॉक्टर सजेस्ट करती है जैसे 9वां महीना शुरू होता है कि एवरी वीक को आप आके विजिट करें। तो पहले वीक में जब मैं गई थी, आई वुड से 36 या 37 वीक में जब गए थे, एक बेसिक टेस्ट तो होता ही है, जैसे कि वेट टेस्ट हो गया, बीपी चेक हो जाता है, एंड हार्ट बीट चेक भी डॉक्टर करती है। उसके साथ और एक टेस्ट हुआ था मेरा जिसको बोलते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन। मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा बहुत पेनफुल होता है। लिटरली मुझे किसी ने नहीं बताया था। बहुत तो थोड़ा बहुत तो नहीं होता है, जिस हिसाब से ये चिल्लाई थी जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया था। डॉक्टर ने मेरे को भी बुलाना पड़ गया था कि आओ इनका हाथ पकड़ो। तो हमें पता नहीं था कि इस टाइप का टेस्ट ऐसा कुछ होगा। तो बेसिकली उस टेस्ट में डॉक्टर ये चेक करते हैं कि डायलेट हुआ है नहीं हुआ है सर्विक्स, और या उसको ट्रिगर करने का अगर नहीं हुआ तो उसको ट्रिगर करते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। And basically the pain was like a trailer before a delivery. वो एक्सपीरियंस था। एंड इनफैक्ट मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा था, किसी भी प्रेगनेंसी ऐप में इसके बारे में पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा था। एंड इसलिए आई वॉजंट मेंटली प्रिपेयर ऑल्सो, तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा ही पेन हुआ। बट उसके 1 मोर वीक के बाद फिर से रिपीटेड टेस्ट होते हैं, ये सब जो टेस्ट बताया, और उसके साथ इंटरनल एग्जामिनेशन। तब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, स्टिल इट वाज पेनफुल बट आई वाज फाइन। ओके, इसके बाद डॉक्टर ये सब आपको बता देती है कि इसके साथ क्या क्या दिक्कत होगी। फर्स्ट होता है थोड़ी बहुत स्पॉटिंग आपको हो सकती है, एंड दैट विल बी वेरी नॉर्मल, राइट। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती थी, वी ऑल गेट स्कैर्ड, बट डॉक्टर ने मुझे पहले से ही बता दिया था। तो येस, मुझे थ्रू आउट द डे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई थी एंड आई वाज ऑल फाइन। बट ब्लीडिंग होती है या फिर इट कंटिन्यूज फॉर 1 or 2 days, यू हैव टू कम एंड विजिट द डॉक्टर। सेकेंड टाइम जब विजिट किए थे, अगेन द सेम थिंग हैपन, इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई, देन वी वेंट बैक होम। बट उसके नेक्स्ट डे में आई लॉस्ट माई म्यूकस प्लग। So basically म्यूकस प्लग क्या होता है, do you want to explain? तो म्यूकस प्लग एक फॉर्म ऑफ म्यूकस होता है जो सर्विक्स के अराउंड कलेक्ट होता है। तो ये जो म्यूकस कलेक्ट होता है, ये जो बेबी इनसाइड होता है उसको जो भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उन सब से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो डॉक्टर ने जब ये लॉस हुआ तो डॉक्टर ने बताया हमें कि ये ऐसा कुछ म्यूकस प्लग है जो निकल गया है। फिर हमने आके उसके बारे में पढ़ा, तो हम इसलिए आपको ये बता पा रहे हैं।
तो डॉक्टर उसमें कहते हैं जब वो निकल जाता है तो उसके या तो 1 घंटे बाद भी, या 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में डिलीवरी कभी भी हो सकती है. इट्स नॉट अ साइन कि डिलीवरी होने वाली है, बट इट्स अ गुड साइन एंड हैज टू गो ऑफ. तो उससे होता है. फिर उस वाले में ऐसा हुआ था कि जब निकल गया था तो इसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था कि यार बेबी की किक्स थोड़ी महसूस नहीं हो रही हैं, या किक काउंट डॉक्टर ने हमें पहले से बता रखा था कि आपका एटलीस्ट जब बेबी दिन में एटलीस्ट 12 से 15 बार आपको किक मारना चाहिए, तो वो काउंट करते रहना चाहिए. तो इनने कहा था कि मुझे किक काउंट उस दिन कम हो रहा था. डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप चाहो तो एनएसटी करा सकते हो. तो फिर हमने कहा रिस्क नहीं लेते हैं, चलो एनएसटी करा लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए प्लान था. तो एनएसटी क्या होता है, इज अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसमें बेबी की हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्शंस और बेबी के मूवमेंट्स पता करे जाते हैं. इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट. तो वो हम कराने गए, उसमें सब रिजल्ट पॉजिटिव आया तो हम थोड़े संतुष्ट हुए, चलो ठीक है. बट अब जब म्यूकस तक निकल गया तो हमने उसके बारे में पता किया, तो अब ये नहीं कहा जाता, इसका साइन ये होता है मोस्टली 2 या 3 दिन में हो जाती है डिलीवरी. तो अब हम और क्यूरियस हो गए, और एक्साइटेड, नर्वस, सब एक साथ, सारे इमोशन एक साथ आ रहे थे कि यार अब कब होगी, अब अच्छा अब होने वाली है, अब होने वाली है. उसके बाद जब भी इनको रात को फॉल्स लेबर हो रहा है या दर्द हो रहा है तो हम सोच रहे हैं अब चलो जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा. मैं हर बार बैग रेडी करता हूँ, फिर ये कहते हैं अच्छा मेरा अभी दर्द रुक गया, क्योंकि डॉक्टर ने हम लोगों को ये बता रखा था कि आपके एटलीस्ट 4 बार हर 10 मिनट्स के गैप में दर्द कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है. तो आप आ जाना, या आपको वाटर ब्रेक हो गया, या आपको ब्लीडिंग अगर होनी शुरू हो गई थोड़ी बहुत, तो आप आ सकते हैं. पर इनको फॉल्स लेबर में ऐसा हो रहा था कि 1 बार आया, 2 बार आया, ऑन एंड ऑफ, आधा 1 घंटे के गैप में आ रहा था, तो उसे फॉल्स लेबर ही कहते. तो उसमें हम नहीं गए. फिर 9th मंथ जैसे शुरू हुआ, मैंने और एक डाइट भी फॉलो करना शुरू कर दिया था. बेसिकली स्टार्टिंग के मंथ्स में डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डेट्स उतना नहीं लेना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, पपाया नहीं खाना चाहिए. बट इस टाइम में जैसे 9th मंथ शुरू होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि यू कैन स्टार्ट हैविंग ऑल दोज फ्रूट्स, वार्म जो गर्म चीजें होती है, गर्म खाना शुरू कर लेना चाहिए. खाना बहुत शुरू करना है, पाइनएप्पल खाना है, पपाया खाना है. ये सब मैंने डाइट में अपने शुरू कर दिया था. डेट्स में ऐसे ही खाती थी बिना भिगाए, बादाम भी मैं बिना भिगाए खाना थोड़ा बहुत शुरू कर लिया था. एंड एक्सरसाइजेस भी मैंने लास्ट मंथ में कंटिन्यूसली शुरू कर दिया था, जैसे कि डक वॉक, बटरफ्लाई, and lot of other cow and cat exercises. तो ये सिर्फ एग्रेसिवली मैं मॉर्निंग या फिर इवनिंग में थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना मैं कर लेती थी. एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी वर डूइंग इन माय 9 months. एंड बैग्स भी पैक थे मेरे ऑलमोस्ट 34 वीक्स तक. तो मैंने हॉस्पिटल बैग रेडी कर लिया था विद द इंश्योरेंस पेपर, ऑल द जेरोक्स पेपर वेयर ऑल्सो रेडी. सो मेक श्योर कि आप 34 वीक्स या फिर 36 वीक्स के अंदर ये सब पैकिंग करना आप शुरू कर दें. वो तो बताओ जो तुम रात को उठ के पैर दबाती थी मेरे से. यस. एंड कॉम्प्लिकेशंस, यस, सोने में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है. मतलब सोना आप भूल ही जाओ, इतना लेफ्ट एंड राइट टर्न करने में दिक्कत हो जाती थी. ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट लग जाता था मुझे लेफ्ट से राइट घूमने में. और जितना भी पिल्लो रख दो, जितना भी प्रेगनेंसी पिल्लो यूज कर लो, दर्द तो बैक पेन रहता था. और ये क्रैम्प्स मेरे बहुत रहे, लेग क्रैम्प्स, स्वेलिंग भी बहुत शुरू हो गई थी मेरे पाँव में. तो सुबह शाम मेरा थोड़ा बहुत मसाज करना शुरू कर दिया था मैंने भी. एंड अदर देन दैट, यस, मुझे माइग्रेन की दिक्कत है, तो मेरा हेडेक तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी चला है. हाँ, अदर देन दैट एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई मुझे, अदर देन ऑल दीज थिंग्स. बट यस, एज द टाइम वॉज कमिंग नियर ड्यू डेट, नजदीक आ रहा था मेरे, क्रैम्प्स आना मुझे ज्यादा शुरू हो गया था. क्रैम्प्स इज बेसिकली पीरियड्स जैसा क्रैम्प्स ही मुझे आता था. एंड यस, ऑफ कोर्स फॉल्स लेबर. तो हम लोगों का लास्ट स्कैन हुआ था एक, जिसमें एक लास्ट स्कैन पता करते हैं कि बेबी सब हेल्दी है नहीं है, और उसका वेट भी पता लगता है. तो उसमें हमें पता लगा कि बेबी का वेट 3.2 kg है, जो कि थोड़ा ओवरवेट डॉक्टर ने हमें बताया कि. और जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोगों को नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, हमारा माइंड सेट था कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, क्योंकि उसमें गोइंग फॉरवर्ड कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू सी सेक्शन. तो उसके हिसाब से डॉक्टर ने जैसे बताया कि 3.2 kg है, तो डॉक्टर ने कहा हाँ थोड़ा ओवरवेट है और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा शायद करना मुश्किल हो सकता है, तो सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना. तो वी वर ओके कि ठीक है, अभी डॉक्टर जैसा बोलेंगे उनके हिसाब से चलना है, हमें अपना कुछ प्रेफरेंस नहीं है, इसमें डॉक्टर जैसा सजेस्ट करेंगे हम वैसा ही करेंगे. तो हमने वो भी माइंड में बैठा लिया था. बट अब ये था कि यार अब 3.2 है तो अब आप तो आ जाए, अब तो अच्छा है, जल्दी आएगा, अच्छा है, हम भी मिले जल्दी बेबी से.
तो जैसे मैंने बताया पहले कि फॉल्स लेबर होते थे, तो जैसे ही कुछ पेन स्टार्ट होता था तो मैं तो बैग पैक करना स्टार्ट कर देता था कि यार ये भी पैक कर लूँ, बॉटल गर्म पानी की बॉटल पैक कर ली, फाइल पैक कर ली, सब पैक करके रख लिया, फिर से सारे बैग वैग रेडी कर लिए। और फिर जैसे बता रहा था अच्छा पेन थोड़ा रुक गया, ये फॉल्स लेबर था। तो फिर थोड़ा सा मूड भी ऑफ होने लगा। ये एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार जब हुआ तो मेरा तो पूरा ही मूड ऑफ हो गया यार, अब पता नहीं कब आएगा यार, फॉल्स लेबर होते रहते हैं। फिर मेरे पेरेंट्स भी आ गए थे 2 days बिफोर व्हेन द डिलीवरी हैपेंड, तो हमें भी ये था चलो ठीक है, अब सपोर्ट के लिए भी कोई है साथ में। तो हाँ, जिस दिन हमने जैसे पहले बताया था कि इसको घर की चाय पसंद नहीं थी, तो ये हम लोग एक पर्टिकुलर जगह जाते थे चाय पीने के लिए। तो उस दिन 11th की नाइट को भी हम लोग ऐसे ही चाय पीने के लिए निकले थे। तो जैसे ही चाय पी के थोड़ा सा आगे बढ़े, 9:30 के अराउंड हम निकले थे, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको फिर से पेन स्टार्ट हो गया कि दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे को। तो मुझे तो अभी लगा कि यार ये फॉल्स लेबर ही है, हमने लाइटली ले लिया था उसको, तो उसको लाइटली ले लिया। तो फिर जैसे ही हुआ तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, अभी घर चलते हैं वापस, पेन तो हो ही रहा है तो घर वापस चलते हैं, जैसे देखते हैं, अगर वेट करते हैं नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे चाय पीने के लिए। तो जैसे घर पहुंचे तो इसको फिर 15-20 मिनट के गैप में रुक गया था, फिर 15-20 मिनट के फिर से आया। तो मैं कहा चलो ठीक है, अभी 2 बार ही काउंट हुआ है, 4 बार ऑर्डर हुआ, 4 बार होगा तो ही आना आप, ठीक है। अभी 2 बार हो गया, फिर थोड़ी देर रुक गया, फिर 20 मिनट के गैप में फिर से आया तीसरा। तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ अब तो हो सकता है, शायद 3 तो हो ही गए हैं। तो हमने कहीं पे पढ़ा था कि एक हॉट वाटर शावर ले लेना चाहिए डिलीवरी रूम में जाने थे, तो ये फटाफट से अपना चली गई लेने के लिए शावर, और फिर हमने पैक करके डॉक्टर के वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो वहां पे पता लगा कि जो ऑन कॉल डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है अभी, वो शायद राउंड पे गई हुई है, तो आधा पौन घंटा लगेगा उनको आने में। तो उस बीच में जब तक हम पहुंचे तो अभी मुझे लग रहा था कि हो जाएगी, तो मैं तो पूरा ही ऐसे खो गया था या क्या हो गया था मेरे को। जो रास्ता मैं इतनी बार कौन से 15 से 20 बार ऑलरेडी वो हॉस्पिटल जा चुका हूँ अपने घर से, मैं वो रास्ता ही भूलने लगा कि कहाँ जाना है, कहाँ टर्न लेना है, क्या करना है। मैं से पूछ रहा हूँ, ये तो कम घबरा रही है, मैं ज्यादा घबरा रहा हूँ वहां पे। तो फिर जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने कहा जैसे डॉक्टर नहीं थी वहां पे, तो उस टाइम तक, उस 20 से लेके हॉस्पिटल पहुंचने के आधे घंटे तक भी इसका पेन रुक गया था। तो अब फिर हमने लाइटली ले लिया सब लोगों ने, फॉल्स लेबर ओनली, तो अब तो नहीं हो रहा दर्द, तो अब तो शायद नहीं फॉल्स लेबर था, तो अभी वापस घर जाके फिर सो जाते हैं। बट फिर भी हमने सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर आए हैं तो एक बार दिखाई लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, कि एक बार डॉक्टर देख लेंगी। अब ये अंदर ट्रायज में बैठी थी, हम लोग बाहर बैठे, हम तो बस चाय वाय हमने ऑर्डर कर ली, वहाँ पे चाय पी रहे हैं, पापा मैं मम्मी सब चाय पी रहे हैं, ये अंदर बैठी है, हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगी डॉक्टर देखेंगी। तो हम रिलैक्स हैं क्योंकि हमें लग रहा है फॉल्स लेबर ही है। फिर जैसे मस्त रिलैक्स होके गई थी ट्रायज रूम में कि हाँ थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे एंड आई विल गो बैक होम, है ना। तो फिर जैसे ही मैं बाहर बैठा था, नर्स आई, नर्स ने मुझे बुलाया कि सर आपको अंदर बुला रहे हैं। तो मैं गया, मैं भी आराम से चलते गया, ये वहां बैठ के अपने ऐसे बैठी हुई है, मुझे देखती है एकदम से, वहां से आवाज आती है इसकी कि मेरा सर्विक्स 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है। और उधर से डॉक्टर बोल रही है कि चलो इनको जल्दी से लेबर रूम के लिए प्रिपेयर करो। तो मैं तो ऐसे हाथ कांपने लगे मेरे तो एकदम से कि लेबर रूम के लिए प्रिपेयर करो। तब तक समझ में नहीं आया था कि लेबर रूम के लिए प्रिपेयर करो, मुझे लगा अभी डिलीवरी हो रही है क्या। पर वो होता है कि थोड़ा और टाइम लगता है उसमें, जब तक 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होता तब डिलीवरी नहीं करते हैं। बट तब समझ में नहीं आया था वो चीज़। बट उस समय फिर लेबर रूम के लिए प्रिपेयर करके इनको ऊपर ले गए, इनको वहाँ पे ले जाया, लिटाया गया। तो उसके आगे का हम जो शेयर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि लेबर रूम की जर्नी कैसी थी और डिलीवरी हमारी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुआ, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आई होप हमारे छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन से थोड़ी बहुत मॉम टू बी और हु इज प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी।